पानीपत में जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब पुलिस ने यह खुलासा किया है कि ये जो हत्या हुई है ये आपसी रिश्तों में दरार की वजह से हुई है। इसके साथ ही साथ जो परिवार है उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये बताया है कि ये जो हत्या हुई है ये पारिवारिक जो रिश्ते थे उनमें दरार आ गई थी, उनमें इस तरह का माहौल जो है वो बन गया था जिसमें आरोपी ने रविंद्र मिन्ना की हत्या कर दी। पूरा मामला जो है वो समझाते हुए नजर आते हैं डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स, और परिवार वाले इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कल शाम की घटना है ये। विकास नगर जो सेक्टर 29 थाना में हमारे पड़ता है, उसमें रविंद्र नाम के लड़के की हत्या की गई है। और जो कंप्लेंट हमारे पास आई है उसके हिसाब से ये आपसी रिश्तों में कोई दरार थी, उस रंजिश के कारण ये हत्या की गई है। दोनों आपस में रिश्तेदार थे और दो लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया है और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है और अभी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा सुबह। और इसमें हमने हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई हैं और आरोपियों की बड़ी जोर शोर से उनकी तलाश कर रही हैं और शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कितने लोगों को गोली मारी सर आरोपी ने? देखिए, टोटल तीन हैं, इसमें एक की तो मर्डर ही हो गया है और दो इंजर्ड हैं। दोनों की हालत अभी ठीक बताई जाती है, वो दोनों ठीक। सर, क्या पूरा मामला क्या था? किस वजह से एक पंचायत की बात सामने निकल कर आ रही है? पंचायत में गए थे, वहीं गोली लगी है। देखिए, आपस में रिश्तेदार हैं। इसकी जो मरने वाला है उसकी साली, जो मारने वाला है उसके साले से ब्याही हुई है, तो उनके रिश्तों में कोई दरार थी और उसी को सुलझाने के लिए इनकी पंचायतें चली हुई थी। तो तब कोई बात हुई है और उसी बातचीत के दौरान ये रणवीर नाम के आदमी ने गोली चलाई है और ये हत्या। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? दो लोगों के नाम उसमें लिखवाए हैं इन्होंने, दो के खिलाफ किया। गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। टीमें, मैंने बताया आपको, हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई हैं, रात से ही वो कार्य कर रही हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी इनको गिरफ्तार कर लें। रविंदर के जो साथी थे उसके वो बुलाए थे पंचायत के लिए, कोई उनकी साली का मामला था और जिसने मेरे ख्याल से हत्या की उसका वो साला था। तो इस तरीके से जो है पंचायत में बुलाकर और सरेआम जो है सिर पे हेड पे गोली मारना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और दर्दनाक हादसा है पूरे शहर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। इस तरीके की हत्याएं होना मतलब समझो कि आम जनता के मन में भय बिठाने वाली, डर बिठाने वाली बात है और हमें बड़ा दुख है पूरा जजपा परिवार को और पूरे ज़िले में जो है शोक का लहर है कि इस तरीके से हत्या। अगर कल को पंचायत में तो कोई भी नहीं जा पाएगा, ये तो हम भी पंचायतों में जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो भी बैठ के है पंचायत में, अगर कोई थी सामाजिक, अगर कोई पंचायत है तो उसमें बैठ के बात करना और बात करके ही सुलझाने की वाली बात थी। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ हम समझते हैं कि बहुत गलत हुआ है और हम प्रशासन से चाहेंगे कि उसको, हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यही हम मांग करते हैं कि बहुत बुरा हुआ है। उसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, पत्नी है, बड़ी मुश्किल से आजकल शहर में गुजारा चलता है और इस तरीके से क्या होगा। तो हम निंदा करते हैं और सरकार से और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जो है तुरंत जो है अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। रविंद्र जी इनके साथ कोई और भी गोली लगी? हाँ, उनको 3 लोग थे, तो मुझे पता लगा है कि दूसरा जो विनय था शायद उसकी भी बता रहे हैं कि शायद वो भी पूरे हो गए हैं, लेकिन कंफर्म तो पुलिस में ख्याल में या साथी बताएंगे। तो वो भी मुझे लगता है कि पूरे हो चुके हैं। तो दो इस तरीके से बड़ा हादसा पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी मीडिया के साथी भी देख रहे हैं, आए दिन हत्याएं होती जा रही है। पानीपत ज़िला मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि हत्याओं का एक ज़िला बन के रह गया और इस तरीके से मर्डर अगर शहर में रहेंगे तो शहर की जनता में बहुत बड़ा बुरा मैसेज है, भयभीत है पूरा ज़िला। तो मैं कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहे और गुंडागर्दी करने वालों को तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए। ये हमने जितना पता है कि अभी तो घर पर गए भी नहीं, हमने पता इतना चला कि भाई वहां से एक लड़का बुला कर वहां ले गया तो वहां जाते उनने वो 4 बैठे थे, उन्हें चंदे गोली मारी। उनका कोई रिश्तेदारी का मतलब एक भाईचारा गांव के हैं, जक्सी के, वो भी और ये भी मेरी बहन का लड़का है ये।
तो जी ये उड़े जाते उनने वो 3 ये थे और 4-5 वो थे, उनने जाते गोली मारी। पंचायत में गए थे कहीं ये पंचायत में बोले फैसला करा देंगे आपका। हम्म। जैसे वो उसकी साड़ी थी ना, उनका आपस में विवाद था, वही आपस में रिश्तेदारी है, अब भाईचारा है, वो खुद गांव के ही है, एक ही गांव के दोनों। इसमें कितने लोग शामिल थे जी हत्या करने में? अभी तो पूरा देखो जी, घर पे भी नहीं गए हम यहीं आए हैं, उसका मामा हूं मैं। तो अभी बाद में पता चलेगा जी, घर पे जाके वो लड़के से बात करके। पंचायत पहली बार होती है, पहले ही कई बार होली जिनकी आपस के जो करे होली थी आपस की पंचायत, इसी तो आपस में भी कह रहे हैं काफी अच्छे बाकी बैठना उठना उनका बिल्कुल, बैठना उठना बिल्कुल उनका घरेलू मामला था, आपस में जाना आना भाईचारा था, गांव के भी हैं, एक ही गांव के। इनकी रिश्तेदारी बनी थी। इसका जो जिसने मारा है रणबीर ने, उसका साड़ा था और इसकी साड़ी थी हमारे भाई की। इनने रिश्ता करवाया था। रिश्ता होने के बाद 1-2-4 महीने 6 महीने तक ठीक ठाक रहे, फिर उसके बाद उन्होंने तंग करनी शुरू कर दी। उनका आपस में झगड़ा होने लगा, तो उस मैटर पे वो अलग अलग रहने लगे। अब उनका आपस में मुकदमा चल रहा था। मुकदमे में वो बार बार यही हमारे पर भी प्रेशर आया था कि भाई इनका राजीनामा करवा दो। राजीनामा खातिर बुलाया था, पर उन्होंने धोखे से वो काम कराया। कितने लोग शामिल थे सर इसमें? शामिल एक तो राजवीर है जी, जिसने घर पर बुलाया, उसके घर पे अगला बैठा था तैयार लोड करके, रात उसने फायर करे। बाकी 2 लोग कौन थे जी जिनको गोली लगी? वो भी गांव के हैं। एक हमारे परिवार में से ही है जिसका पेट में लगी हुई है, एक और उसके पास बैठने उठने वाला था जो इसका संभालके का लड़का, उसके भी लगी हुई है पेट में। वो तो अगले दिन यानी कि रात को बाद में पुलिस ने पाया 1 नंबर गली में। 2 नंबर गली में ये वारदात हुई विकास नगर की। उसके मकान पे पहले तैयार बैठा था जी, इसलिए उसने पूरी तैयारी के साथ जाते ही फायर कर दिया। और इसको चुनाव भी लड़ा था जेजेपी से, किसी कारण उनसे जो विगाव फॉर्म कैंसिल हो गया था। और ये आपस में भाई थे, जिसका जो रोड़ा होया उसमें इकट्ठे बैठा उठा थे, इकट्ठे रहा करते। तो कोई रोड़ा था, उनका झगड़ा था, कोई आ जाए यहाँ पंचायत हो रही थी, उसमें समझौते के लिए बुलाया था। तो गाड़ी में से जब रविंद्र उतरना गया तो उसके बाद में उसको मारना शुरू कर दिया। क्या विवाद था जी? विवाद कोई खास विवाद नहीं था, आपस का झगड़ा चल था। रही थी जब पंचायत में हेलो, हाँ, आपस का आपस का था उनका। हाँ जी। आपस का झगड़ा था, कोई लेन देन वाला भी नहीं था, कोई बस वैसे ही था। तो बताया जा रहा है कि आपस में पति पत्नी का झगड़ा काफी समय से काफी समय से उसने अपनी साली जो रणबीर है जिसने मारा है, उसका साला दुआ रखी थी। उसका साला उसको दुखी करने लगा, उसने फिर छूट छटा हो गए थे, वो विवाद चल गया था। फैसला कल फैसले के लिए आया था? हाँ जी, तो ये घर से बुलाया था। हाँ जी, एक लड़का ने घर से बुलाया था फैसले के लिए। फैसला कराया। तो नहीं, जो ये योजनाबद्ध तरीके से लग रहा है। योजना बनाई। योजना तरीके से मरेगा ये। कितने लोग थे जी? ये 3-4 लोग थे जो मरने वाले। जो दिन दूसरों को लगी हुई है गोली, उनका क्या हाल चाल है? वो तो अब हॉस्पिटल में है जी।